करवा चौथ का व्रत नारीत्व की शक्ति और उसके प्रेम की प्रकाष्ठा का पर्व है। यह व्रत सदियों से चली आ रही उस पवित्र परंपरा का हिस्सा है जहां स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु, सुख और समृद्धि की कामना करते हुए दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं। इस दिन के प्रतीक है चंद्रमा और करवा माता, जो न सिर्फ पति पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक है बल्कि नारी की शक्ति, धैर्य और समर्पण के भी प्रतीक है। करवा चौथ की कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम, विश्वास और त्याग का रिश्ता ही एक परिवार की नींव को मजबूत बनाता है। यह पर्व केवल उपवास ही नहीं बल्कि आत्मीयता और स्नेह के रिश्ते को पुनः जीवित करने का अवसर है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम देह से नहीं, आत्मा से होता है, जहाँ कोई शर्त नहीं होती, बस समर्पण और विश्वास होता है। जब चंद्रमा का उदय होता है और व्रतधारी स्त्रियां अपनी पूजा पूरी करती हैं, तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आंतरिक प्रसन्नता झलकती है। तो आइए आज करवा चौथ के इस पावन व्रत की दिव्य कथा का रसपान करें और अपने अपने सुहाग की दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना करें। करवा चौथ का व्रत महान प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक है। सजनी करती पूजा और मांगती है वरदान, हो दीर्घायु साजन का जीवन। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें करवा माता की जय और अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करें। करवा चौथ व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार करवा देवी अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें पानी के भीतर खींचने लगा। पति ने मृत्यु को सामने देखकर करवा को पुकारा। करवा तुरंत दौड़कर नदी किनारे पहुंची और देखा कि मगरमच्छ उसके पति को निगलने ही वाला है। करवा ने एक कच्चा धागा लिया और उस मगरमच्छ को पास के एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व की शक्ति इतनी प्रबल थी कि मगरमच्छ उस कच्चे धागे में जकड़ा रह गया, वह हिल भी नहीं सका। करवा ने तब यमराज को पुकारा, हे धर्मराज, मेरे पति को जीवन दान दो और इस पापी मगरमच्छ को मृत्यु का दंड दो। यमराज ने कहा, देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है। यह सुनकर करवा क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने सतीत्व के बल से आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसी कारण करवा चौथ व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस लिया और वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरावती। वह 7 भाइयों की अकेली और सबसे लाडली बहन थी। भाइयों का उसके प्रति इतना गहरा प्रेम था कि वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। समय बीता और वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हो गया। कुछ समय बाद वह मायके आई। उसी दौरान उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखने का संकल्प लिया। दिन भर उपवास के बाद जब शाम होने लगी तो वीरावती भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। वह बार बार चांद की ओर देखती पर चंद्रमा अब तक नहीं निकला था। भाइयों ने जब अपनी बहन की यह हालत देखी तो उनका हृदय पिघल गया। वह सोचने लगे, हमारी बहन इतनी भूखी है, अगर ऐसे ही रही तो बेहोश हो जाएगी। फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाया और उसे छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो चांद निकल गया हो। भाई ने कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। भाई की बात पर भरोसा करके वीरावती खुशी खुशी सीढ़ियों पर चढ़ी, चांद को देखा, अर्घ दिया और भोजन करने बैठ गई। पर जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा खाया, उसमें बाल निकल गया। तीसरा टुकड़ा खाने ही वाली थी कि अचानक खबर आई, उसके पति की तबीयत बहुत खराब है। वीरावती का दिल दहल गया। वह तुरंत ससुराल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसकी भाभी ने उसे बताया, बहन, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने चंद्रमा की पूजा किए बिना व्रत तोड़ दिया।
तुम्हारे भाइयों ने दीपक से झूठा चांद दिखाया और तुमने उसे सच मान लिया। वीरावती रो पड़ी। जब वह ससुराल पहुंची तो देखा पति प्राणहीन पड़े थे। उसका संसार जैसे उजड़ गया, पर वीरावती ने हार नहीं मानी। उसने प्रण लिया, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। मैं अपनी सत्वित्व और व्रत के बल से उन्हें पुनः जीवित करूंगी। वह अपने पति के शव को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगी। दिन रात भगवान की भक्ति करने लगी। व्रत, दान और पूजा में लीन हो गई। 1 वर्ष बीत गया। फिर से आया करवा चौथ का पावन दिन। वीरावती ने इस बार पूरी श्रद्धा से निर्जल और निराहार व्रत रखा। करवा माता और गणेश जी की पूजा की और रात में चंद्रमा को अर्घ्य दिया। जैसे ही पूजा संपन्न हुई, उसका पति बोल उठा, जय गणेश, जय गौरी माता, और जीवित हो गया। पूरा घर आनंद और उल्लास से भर गया। वीरावती ने हाथ जोड़कर कहा, हे चौथ माता, जैसे आपने मुझे मेरा सुहाग लौटाया, वैसे ही सभी सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल और अमर बना रहे। और तभी सभी स्त्रियां एक स्वर में बोली, प्रेम से बोलिए, करवा माता की जय। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। करवा चौथ का व्रत केवल उपवास नहीं, यह प्रेम, श्रद्धा और त्याग की पवित्र परीक्षा है, जहाँ सच्चा विश्वासी मृत्यु को भी जीवन में बदल सकता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठती हैं। सबसे पहले स्नान करके संध्या देवी और करवा माता का ध्यान करती हैं। फिर वे खाती हैं सरगी, जो सास द्वारा दी जाती है, जिसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और हल्का भोजन होता है। इसी को खाकर स्त्रियां दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं। संध्या समय जब सूर्यास्त होने लगे तभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, काजल और मंगलसूत्र धारण करती हैं। फिर वह पूजा की थाली सजाती हैं, जिसमें रखा होता है करवा, जो कि जल से भरा हुआ कलश है, दीपक, रोली, चावल, कुमकुम, 7 अनाज, मिठाई और फल। सभी महिलाएं चौकी पर गौरी माता, गणेश जी और करवा माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करती हैं। फिर दीपक जलाकर माता का ध्यान करते हुए व्रत कथा सुनती या सुनाती हैं। कथा के बाद सब महिलाएं मिलकर कहती हैं, जय करवा माता, जय गौरी माता, और माता से प्रार्थना करती हैं, हे देवी, हमारे पतियों की आयु लंबी हो, हमारा सुहाग सदा अमर रहे। रात होते ही जैसे ही चांद आसमान में दिखाई देता है, महिलाएं छलनी में से चांद को देखती हैं। फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती है। इसके बाद वे चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। पानी से भरा लोटा लेकर दीपक और चावल के साथ चांद की ओर जल चढ़ाती है। फिर हाथ जोड़कर कहती है, हे चंद्रदेव, जैसे आपकी ज्योति निर्मल है, वैसे ही हमारे पति का जीवन भी उज्जवल और दीर्घायु रहे। इसके बाद पति अपनी पत्नी को जल या मिठाई खिलाकर व्रत खुलवाते हैं और फिर दोनों मिलकर भोजन करते हैं। यह व्रत केवल एक रस्म नहीं, यह प्रेम, आस्था और समर्पण का पर्व है, जिसमें पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए स्वयं का सुख त्यागती है। कहा जाता है, जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से करवा चौथ का व्रत करती है, उसे सौभाग्य, समृद्धि और सदा सुहागिन होने का वरदान मिलता है। इस प्रकार करवा चौथ की पूजा विधि पूर्ण होती है। करवा चौथ के दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ मंत्रोच्चार करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल व्रत की शक्ति बढ़ाता है, बल्कि जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि भी लाता है। पूजन करते समय यह मंत्र बोले, मम सुख सौभाग्य सिद्ध्यार्थ करक धारे मया प्रीत्यर्थ देव देवस्य करवा त्वे स्वीकार्य। अर्थात मैं यह करवा चौथ का व्रत अपने सुख और सौभाग्य की सिद्धि के लिए करती हूँ। हे देवी, मेरी भक्ति और श्रद्धा स्वीकार करें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोले, ओम सोमाय नमः। यह मंत्र बोलते हुए चांद को जल अर्पित करें। कहा जाता है कि इससे चंद्रदेव जीवन में शांति, प्रेम और स्थिरता का आशीर्वाद देते हैं। करवा चौथ के दिन कुछ विशेष उपाय। पहला, 16 श्रृंगार अवश्य करें। यह केवल रूप का नहीं बल्कि सौभाग्य का प्रतीक है। दूसरा, दीपक जलाते समय मन में पति का ध्यान रखें। यह दिया जीवन में उजाला और स्थिरता लाता है। तीसरा, जल दान और वस्त्र दान करें। यह पुण्य कर्म माना गया है। चौथा, गरीब या सुहागिन स्त्री को भोजन और श्रृंगार सामग्री दे। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। पांचवा, चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ्य देना ना भूले। यह चंद्रदेव को प्रसन्न करता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता लाता है। करवा चौथ
केवल एक व्रत नहीं, यह पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का उत्सव है, जहाँ एक और पत्नी अपने पति देव की लंबी आयु के लिए तप करती है, वहीं पति भी उसके प्रेम और समर्पण का मान रखता है। इस दिन का भाव यही है, जहाँ विश्वास है वहाँ आशीर्वाद है। अब सुनिए करवा माता की आरती। ओम जया करवा मैया, मैया जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जया करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जया करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घ आयु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जया करवा मैया, होय सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जया करवा मैया, करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूर्ण, सब विधि सुख पावे। ओम जया करवा मैया, ओम जया करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जया करवा मैया। करवा माता की जय। सभी सुहागिन माताओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।